हेलो, वेलकम स्टूडेंट्स। आप सभी लोगों का रे क्लासेस की इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। तो जैसा कि बच्चों हम लोग प्रीवियस क्लास में बेसिक मैथमेटिक्स पढ़ रहे थे और इसमें हम लोग मॉडुलस इनइक्वालिटीज़ के बारे में डिस्कस कर रहे थे। तो हमने कुछ क्वेश्चंस भी करा दिए थे। चलिए छोटे छोटे क्वेश्चंस और कुछ देख लेते हैं। जैसे देखिए क्वेश्चन दिया हुआ है कि मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 16 अपॉन मॉड ऑफ अपॉन एक्स माइनस 2 इज लेस और इक्वल टू 0। अब ये बताओ, ये मॉड वैल्यू है, ठीक? क्या ये कभी 0 से छोटी हो सकती है क्या? नहीं, ये तो कभी 0 से छोटी नहीं हो सकती। क्या x की किसी एक वैल्यू के लिए 0 हो सकती है क्या? नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि एक्स स्क्वायर कभी -16 आ ही नहीं सकता और x इक्वल टू 2 पे डिफाइन ही नहीं है। इसका मतलब है क्या इसका कोई x ऐसा मिल सकता है जिसके लिए ये कंडीशन फुलफिल हो रही हो? नहीं। इसका मतलब इसका आंसर क्या आएगा? इसका आंसर आएगा x बिलोंग्स टू 5। ये इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। चलो अगले पे चलते हैं। अब यहां देखा तो यहां क्वेश्चन दिया हुआ है कि एक्स स्क्वायर माइनस 9 अपॉन एक्स प्लस 2 का मॉड इज लेस देन -3, -3 से छोटा हो। अब यहां देखा तो ये मॉड वैल्यू तो हमेशा पॉजिटिव होती है, मॉड वैल्यू तो कभी निगेटिव नहीं होती है ना। जब मॉड वैल्यू कभी निगेटिव नहीं होती है तो ये वैल्यू कभी निगेटिव हो ही नहीं सकती, तो इसलिए इससे छोटा होने का कोई चांस ही नहीं है। इसका मतलब यहां भी क्या मिल जाएगा? x बिलोंग्स टू 5। ठीक, अब आ जाओ अगले वाले पे। यहां देखा तो क्या मिला हमको कि एक्स स्क्वायर माइनस 8 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 9 का मॉड ग्रेटर और इक्वल टू -3, -3 से बड़ा हो। अब ये मॉड वैल्यू तो हमेशा पॉजिटिव देगा और हर पॉजिटिव वैल्यू -3 से तो बड़ी होती है। ठीक, अब देखा जाए तो यहां पे हमें वो चीजें हटानी पड़ेगी जिसके लिए डिफाइन नहीं हो रहा है, बाकी सबके लिए तो ये ट्रू है। अब देखा जाए तो किसके लिए डिफाइन नहीं हो रहा है? डिफाइन ये सारे नंबर्स के लिए होगा, बस 2 नंबर्स के लिए नहीं होगा। कौन कौन सी भाई? 3 और -3 पे इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? अनडिफाइंड हो जाएगी। इसका मतलब 3 और -3 यहां से पूरे रियल में से हटा दिया तो सारी ये हमारा इसका आंसर हो गया। हेंस x बिलोंग्स टू। समझ आ रही चीजें? चलो ये तो हमारा छोटे छोटे क्वेश्चन थे मैंने किए। अब एक क्वेश्चन और लिखते हैं और इसके कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करते हैं। देखिएगा क्वेश्चन क्या कह रहा है। मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 4 प्लस मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 का मॉड क्या हो? लेस और इक्वल टू 0 हो। ये एक क्वेश्चन दिया हुआ है, कहता है कि इसको सॉल्व कीजिए। भाई देखिए क्या आएगा, क्या है? मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 4 प्लस मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2। अब देखो अगर हमें इसको सॉल्व करना है तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा कि दो अलग अलग मॉड है ना। हमने इसको फैक्टराइज किया तो क्या मिल गया? x माइनस 2 विद इन ब्रैकेट x प्लस 2। ये तो इसका आ गया। प्लस अब इसको फैक्टराइज किया तो -2 -1 मतलब x माइनस 2 x माइनस 1 लेस और इक्वल टू 0। अब ये देखो बेटा कि 2 मॉड की चीजें लिखी गई हैं। क्या दोनों जो मॉड की चीजें लिखी गई हैं ये भी पॉजिटिव आएगा, ये भी पॉजिटिव आएगा? क्या 2 पॉजिटिव नंबर्स का सम क्या 0 से छोटा हो सकता है क्या? आप बताओ, क्या 2 पॉजिटिव नंबर्स का सम 0 से छोटा हो सकता है क्या? कभी नहीं हो सकता, कभी। ये तो पॉसिबल ही नहीं है। 0 छोटा मतलब निगेटिव नंबर, तो ये तो कभी निगेटिव हो नहीं सकता, ये भी निगेटिव हो नहीं सकता। इसका मतलब लेस वाली कंडीशन तो खत्म हो गई। अब बात करते हैं इक्वलिटी वाली। अब इक्वलिटी वाली अगर होना है, इक्वल टू 0 होना है, तो इसका मतलब है अब यहां से इसके कौन कौन से रूट्स मिलेंगे? 2 और -2। तो यहां से x को सॉल्व करेंगे तो ये मिल जाएगा 2, -2। ठीक, और यहां से क्या मिल जाएगा? इसको सॉल्व किया तो यहां से मिल गई x इक्वल टू 2, 1। तो ये देखा कि
ये भी 2 पे 0 हो रहा है, ये भी 2 पे 0 हो रहा है, ये -2 पे भी हो रहा है, लेकिन हमें वो नंबर लेना है जो दोनों के लिए 0 हो रहा हो, तभी तो 0 + 0 = 0 आएगा। तो इसका मतलब है कि अब हमें इन दोनों का इंटरसेक्शन लेंगे तो यहां से ये 2 मिलेगा और यहां से ये 2 मिलेगा। इसका मतलब यहां से आंसर क्या मिल जाएगा, x = only 2। x = only 2 इज द सॉल्यूशन। यही हमारा क्या है, ये सॉल्यूशन है। ये क्या है, यही हमारा सॉल्यूशन है। समझ में चीजें आ रही हैं, कुछ कॉम्प्लिकेटेड नहीं है बेटा, बस आपको चीजें अगर समझ में आ गई, जो बेसिक चीजें हैं वो अगर समझ गए तो कैसा भी क्वेश्चन होगा आप कर लोगे। ओके, नोट करो इसको, फिर आगे चलते हैं। चलो बच्चों, अब एक क्वेश्चन लेते हैं और इस क्वेश्चन को बहुत ध्यान से देखना बेटा। ये क्वेश्चन अगर आप समझ गए तो चीजें आपके लिए बहुत आसान हो जाएंगी। अब ये देखो, ये क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, यहां भी 2 इनइक्वालिटीज का सम दिया गया है और इसको सॉल्व करना है। तो अब इस टाइप के क्वेश्चंस कैसे करते हैं ये देखिएगा। सबसे पहले क्या काम करते हैं कि ये हो गया x × x - 3 प्लस mod of x + 1 ग्रेटर और इक्वल टू 4। अब दो ये मॉड मिले हैं, हम इसके अलग अलग साइन की बात करते हैं। अब हम बात करते हैं साइन ऑफ x × x - 3। अब हम इसके साइन की बात करते हैं, मॉड लगा देते हैं। अब हम इसके साइन की बात करते हैं। अब आपको ये पता होगा कि इसके साइन की बात करेंगे तो ये बिटवीन द रूट्स क्या होते हैं, निगेटिव होते हैं, और आउटसाइड द रूट क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। तो यहाँ पे 2 रूट्स है ना, 0 और 3। तो हम क्या करते हैं, ये हमारा 0 हो गया, ये हमारा 3 हो गया। तो 0 और 3 के बीच में तो ये जो होगा ये पॉजिटिव निगेटिव होगा, और इसके आगे ये पॉजिटिव होगा, और इधर भी पॉजिटिव होगा। इसका मतलब समझ रहे हो, इसका मतलब है 3 से आगे इसका पॉजिटिव वो लिखा जाएगा, 3 और 0 के बीच में ये निगेटिव साइन के साथ आ जाएगा, -(x) x - 3, और इधर भी क्या आएगा, पॉजिटिव आ जाएगा, x × x - 3। मतलब हो गया कि ये मॉड जो x - 3 था, ये 3 पार्ट में ब्रेक हो गया, 0 और 3 के बीच में, 3 के आगे और 0 के पहले। तो अब ये 3 जगह ब्रेक होगा, तो 3 के आगे तो ये पॉजिटिव मिलेगा, मतलब वो एज इट इज लिखा जाएगा। 0 के पहले भी पॉजिटिव होगा, उसका मतलब एज इट इज लिखा जाएगा, लेकिन 0 और 3 के बीच में वो निगेटिव हो जाएगा, इसका मतलब इसका साइन निगेटिव हो जाएगा। ये तो बात हो गई साइन ऑफ मॉड x - 3। अब हम बात करते हैं साइन ऑफ मॉड ऑफ x + 1। इसके साइन की बात करते हैं। जब हम इसके साइन की बात करते हैं तो यहां पे क्या होगा, यहां पे तो एक ही रूट आ रहा है। क्या रूट आ रहा है भाई, x = -1। जब ये -1 मिल रहा है, इसका मतलब है -1 के आगे क्या होता है, पॉजिटिव होता है, -1 के पहले नेगेटिव। इसका मतलब है कि फंक्शन हमारा इधर क्या होगा, इधर तो x + 1 ही रहेगा, लेकिन इधर क्या हो जाएगा, इसका निगेटिव साइन हो जाएगा। समझ में चीजें आ रही हैं। ये जब हमने ब्रेक कर लिया तो अब हम इन सबको कंबाइन करते हैं। कंबाइन करने का मतलब है अब टोटल नंबर ऑफ रूट्स बना लिखते हैं और उसको नंबर लाइन पे ड्रॉ करते हैं। अब देखना बहुत ध्यान से, रूट्स क्या क्या हो गया भैया, -1, 0 और 3। ये हो गया -1, ये हो गया 0, ये हो गया 3। अब इसने इसको 4 पार्ट में बांट दिया। 3 के आगे देखो, 3 के आगे ये तो पॉजिटिव है और ये भी क्या होगा, पॉजिटिव होगा। इसका मतलब यहां तो x × x - 3 आएगा और ये वाला x + 1 आएगा। 0 और 3 के बीच में देखो तो ये निगेटिव है और ये पॉजिटिव ही आएगा। तो ये तो हो गया -(x) - 3 और ये x + 1 ही रहा। ठीक, अब देखो 0 1 के -1 के बीच में, 0 से छोटे के लिए तो ये पॉजिटिव रहेगा
और जीरो और -1 के बीच में भी ये पॉजिटिव ही रहेगा। अब -1 के पहले चलो, -1 के पहले जाओगे तो भी ये पॉजिटिव ही रहेगा, लेकिन अब ये क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा, तो माइनस टाइम्स x+1। अब ये देखिए हमारा साइन स्कीम हो गया, पूरा साइन स्कीम ये हमें मिल गया कि कौन कहां पे कैसा होगा। अब यहां से देखा जाए तो ये चीज, ये और ये सेम लिखा गया है, तो इसका मतलब हमारे पास कितने केस बनेंगे, एक केस ये, एक केस ये, दो, और एक दोनों को मिला के एक केस तीन केस बनेंगे। अब तीनों केस को हम लोग अलग अलग सॉल्व करेंगे और फिर उसके बाद सबका यूनियन ले लेंगे। अब चलो केस 1 बनाते हैं। केस फर्स्ट हम क्या लेते हैं, मान लेते हैं कि x लेस देन -1, ये वाला केस ले लिया हमने। जब x लेस देन -1 है तो इसका मतलब ये पॉजिटिव ये निगेटिव, तो इसका मॉड ब्रेक कर दिया, तो ये तो हो गया x इंटू x-3, ये तो पॉजिटिव रहेगा। इसका मॉड ब्रेक हुआ माइनस के साथ x+1 और ग्रेटर और इक्वल टू 4। अब इसको सॉल्व किया तो ये हो गया x² -3x -x -4x और -1, इसको इधर ले आया -4 ग्रेटर और इक्वल टू 0, ये हो गया x² -4x -5 ग्रेटर और इक्वल टू 0, ये हो गया x², इसको सॉल्व किया तो -5 और 1, x माइनस x+5 और x -1 ग्रेटर और इक्वल टू 0, यही मिलेगा। सॉरी -5 लेंगे ना, -5 + 1 ले लेंगे, ठीक। अब यहां देखो ग्रेटर इक्वल टू 0 लगा, तीसरी इनइक्वालिटी को सॉल्व करते हैं, तो यहां से क्या मिल जाएगा, क्या होता है आउटसाइड द रूट्स, तो यहां से मिल जाएगा x बिलोंग्स टू -∞ से -1 क्लोज यूनियन 5 to ∞। अब लेकिन एक चीज ध्यान रखिएगा कि यहां जो लिया है कंडीशन और ये जो x की वैल्यू आई, अब इन दोनों का क्या लेना है, हम लोग को इंटरसेक्शन लेना होगा। विद इन द केस हम इंटरसेक्शन लेंगे और बिटवीन द केस हम यूनियन लेंगे, ये याद रखिएगा। इसको आप लिख लीजिए कि अलजेब्रा में कहीं पे भी एक केस के अंदर हम इंटरसेक्शन लेंगे और दो केस के बीच में हम लोग हमेशा यूनियन लेंगे। तो अब यहां एक ही केस में आ रहे हैं, तो अब इन दोनों का क्या लेंगे, इंटरसेक्शन, मतलब इंटरसेक्शन लेंगे। अब इसको इंटरसेक्शन लेने का मतलब फिर से नंबर लाइन ड्रॉ करते हैं। ये बोलता है -1 से पहले पहले, ये -1 है, बोलता है कि भाई इससे पहले पहले पूरा, और ये बोलता है कि -1 इंक्लूडेड और यहां 5 आ गया। तो ये क्या बोलता है, ये बोलता है कि भैया -1 को क्लोज किया, इसके पहले पूरा ले लिया, और यहां 5 पे क्लोज किया और इसके पहले पूरा ले लिया, ठीक। तो दोनों में जो कॉमन पार्ट आएगा वो कॉमन पार्ट क्या आएगा, जब दोनों के कॉमन पार्ट की बात करेंगे तो देखो कॉमन पार्ट तो यही आएगा, इसके इधर का पूरा, और यहां ओपन है यहाँ क्लोज है, इसका मतलब ओपन वाला कॉमन आएगा, तो यहां से इसका सॉल्यूशन आएगा x बिलोंग्स टू -∞ to -1, ये हमारा इक्वेशन 1 हो गया। मीन्स इस केस का ये सॉल्यूशन हो गया। जितने केस बनेंगे, एक केस ये बना, एक केस वो बनाएंगे, दो केस, उसका सॉल्यूशन को उसके साथ इंटरसेक्शन लेंगे, वो दूसरा सॉल्यूशन आएगा, फिर इन दोनों का क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, और उसके सॉल्यूशन के साथ इन दोनों का इंटरसेक्शन लेंगे, फिर उसके बाद यूनियन ले लेंगे तीनों केस का। चलो केस 1 नोट कर लिया, अब केस 2 पे चलते हैं। एक ही क्वेश्चन देखो बेटा, समझ गए तो सब समझ जाओगे। केस 2 की बात करते हैं। केस 2 हम ले लेते हैं कि जब हमारा x 3 से नहीं 0 और 3 के बीच में हो।
या ये ले लेते हैं, जब x बिलोंग्स टू -1 से 0 यूनियन 3 to इनफाइनाइट, किसी एक में उसको क्लोज ओपन कर सकते हैं आप। तो हमने दोनों को यहीं पे क्लोज ले लिया है कि x -1 से 0 हो और 3 से इनफाइनाइट हो। अब इस केस की बात करते हैं। तो अब देखो, एक तो ये केस बन गया, कंडीशन हो गई। अब इसका, अब इन दोनों में क्या है, दोनों पॉजिटिव है ना, लिख लिया। अब इसको सॉल्व करते हैं। ये हो गया x इंटू x माइनस 3 प्लस x प्लस 1 ग्रेटर और इक्वल टू 4। तो ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2x प्लस 1 माइनस 4 ग्रेटर और इक्वल टू 0। यहाँ से मिल गया एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3 ग्रेटर और इक्वल टू 0। तो यहाँ से हो गया x माइनस 3 x प्लस 1 ग्रेटर और इक्वल टू 0। अब देखो, यहाँ पे हमें दो चीज़ें मिल गई, x माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 1 ग्रेटर देन 0। अब यहाँ से x को सॉल्व किया तो आउटसाइड द लिमिट आएगा, x बिलोंग्स टू माइनस इनफाइनाइट से -1 क्लोज यूनियन 3 to इनफाइनाइट। ठीक, अब हम क्या करेंगे, अब इन दोनों का क्या लेंगे, इंटरसेक्शन। इन दोनों का क्या लेंगे, इंटरसेक्शन लेंगे। चलो फिर से नंबर लाइन ड्रॉ करते हैं। ऊपर वाला बोलता है कि भैया -1 लिया, 0 लिया, 3 लिया। ऊपर वाला बोलता है कि -1 क्लोज लिया, 0 भी क्लोज कर लिया और 3 क्लोज से आगे आगे पूरा ले लिया। ये ऊपर वाला कहता है। अब नीचे वाले की बात करते हैं। ये जो हमारा आया है, ये बोलता है -1 क्लोज से इधर का पूरा ले लिया और इधर बोलता है 3 क्लोज से इधर का पूरा ले लिया। अब देखा कॉमन पार्ट क्या आएगा, इंटरसेक्शन लेना है, इधर तो कोई कॉमन मिलेगा नहीं, मिलेगा ये पूरा कॉमन। तो यहां से क्या मिल गया, x बिलोंग्स टू क्लोज 3 to इनफाइनाइट। हाँ, एक चीज और देखा, तो यहां -1 भी दोनों में आ रहा है ना, -1 भी दोनों में आ रहा है। तो इसका मतलब यूनियन -1 को अलग ले लिया। ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा हो गया इक्वेशन नंबर 2, मतलब केस 2 का सॉल्यूशन। पहला क्या है, केस 1 का सॉल्यूशन है, दूसरा क्या है, केस 2 का सॉल्यूशन है। ये दो सॉल्यूशन तो हमको मिल गए। ठीक है, इतना नोट कर लो बेटा, फिर मैं इधर इरेज करूंगा क्योंकि हमें जगह की कमी हो रही है। तो हम एक ही चाहते हैं, एक ही जगह पे सब चीज़ें हों, तो इसकी ज़्यादा जरूरत नहीं है। ये साइन वाला नोट कर लीजिए, साइन वाला नोट कर लीजिए, फिर हम उसको करके फिर तीनों को कंक्लूजन ड्रॉ करेंगे। नोट कर लिया इतना, चलो अब हम इधर का मिटाते हैं। अब देखो, अब हम लेते हैं केस 3। केस 3 क्या हो जाएगा, अब वहां पे हमने क्या किया था, 0 पे भी क्लोज कर लिया है, 3 पे भी क्लोज कर लिया है। इसका मतलब अब हमारा जो चौथा केस होगा, ये होगा कि जब x लाई करेगा 0 और 3 के बीच में। ये हमारा चौथा केस है। तो अब इसमें क्या होगा, पहला वाला माइनस होगा, दूसरा वाला प्लस होगा। तो ये लिख लिया x इंटू एक्स माइनस 3 प्लस एक्स प्लस 1 ग्रेटर और इक्वल टू 4। तो माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4x माइनस 3 ग्रेटर और इक्वल टू 0। माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 लेस और इक्वल टू 0। अब यहाँ से सिंप्लीफाई किया तो -3 - 1 x माइनस 3 x माइनस 1 लेस और इक्वल टू 0। तो अब यहाँ पे क्या होता है, जब 1 और 3 आ गया तो इसका मतलब अब बिटवीन द रूट्स आएगा लेस और इक्वल टू 0 के लिए। तो यहाँ से मिल जाएगा x बिलोंग्स टू 1 to 3।
अब हमें क्या करना है, इन दोनों का इंटरसेक्शन लेना है। ठीक, तो अब इंटरसेक्शन लेते हैं, नंबर लाइन ड्रॉ करते हैं। पहला क्या कहता है बेटा कि 0 से तो बड़ा होना चाहिए, ये 0 हो गया, ये 1 हो गया, ये 3 हो गया। पहला कहता है कि भाई 0 से तो बड़ा 0 ओपन और 3 से छोटा 3 पे भी ओपन। ये दूसरा कहता है कि भाई 1 पे क्लोज है और 3 पे भी क्लोज है। तो अब इन दोनों का कॉमन पार्ट क्या आएगा बेटा, ये आएगा, ये आएगा। यहां तो 1 भी आ रहा है, तो यहां से x बिलोंग्स टू, ये 1 पे तो क्लोज हो जाएगा लेकिन 3 पे क्या रहेगा, ओपन। ये हमारा आ गया तीसरा। जब ये इतनी चीजें मिल गई हमको, 3 इक्वेशंस मिल गए, अब अगर हम इसको सॉल्यूशन 1 बोलें, केस 1 का सॉल्यूशन S1, इसको बोल देते हैं केस 2 का सॉल्यूशन S2 और इसको बोल देते हैं केस 3 का सॉल्यूशन S3। अब हमारा जो फाइनल सॉल्यूशन होगा, फाइनल सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, S1 यूनियन S2 यूनियन S3। अब देखो, देखा जाए तो अब हम तीनों कंबाइन कर रहे हैं। ये नंबर लाइन ड्रॉ किया, वो बोलता है -1 और इनफाइनाइट से -1, ये -1 लिख लिया। अगला वाला क्या है, 3 इनफाइनाइट और ये 1, ये 1 ले लिया, ये 3 ले लिया। देखो ये पहला बोलता है कि -1 से पहले पहले पूरा आंसर। दूसरा बोलता है 3 से आगे पूरा, 3 क्लोज से आगे पूरा और -1 भी, और इसको इससे कलर से कर देते हैं, ये तो पूरा और यहां -1 भी। अब तीसरा बोलता है कि 1 से लेके ओपन 3 तक, 1 से लेके 1 क्लोज है और ओपन 3 है। अब हमें क्या करना है, तीनों का यूनियन लेना है। तो अब हम फाइनल आंसर लिख रहे हैं, देखिएगा फाइनल सॉल्यूशन, x बिलोंग्स टू -इनफाइनाइट से -1। अब यहां -1 क्या हो गया, क्लोज हो गया ना, क्योंकि इस पे आ गया, तो -इनफाइनाइट से -1 क्लोज हो गया यूनियन। ये 1 क्लोज से 3 पे भी क्लोज हो गया, तो 1 से लेके सीधे इनफाइनाइट कर देते हैं। तो ये हमारा क्या आ गया बेटा, ये फाइनल आंसर है हमारा। ये हमारा क्या है, फाइनल आंसर है। चीजें देखो क्या है कि है कुछ नहीं, बस ये याद रखिएगा कि जब भी दो मॉड फंक्शन आ जाए, सम में आ जाए, तो हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले दोनों का अलग अलग साइन निकालना पड़ेगा, फिर कंबाइंड साइन निकाल लीजिए, फिर जितने केस बनते हैं केस बनाइए, फिर जो केस बनेगा और जो सॉल्यूशन आएगा इन सब का इंटरसेक्शन लीजिए। एक पहला सॉल्यूशन आएगा, फिर दूसरा केस बनाया, दूसरा केस और उसके सॉल्यूशन का इंटरसेक्शन लेके दूसरा आंसर बना दिया, फिर केस 3 और उसके सॉल्यूशन को इंटरसेक्शन लिया, तीसरे केस का आंसर आ गया। अब जितने भी केस बनेंगे, अब बाद में क्या करेंगे, सबका यूनियन लेंगे, वो हमारा फाइनल आंसर होगा। अगर ये क्वेश्चन आप समझ गए तो इसके बाद इस चैप्टर में कुछ नहीं है, ये सारे क्वेश्चंस आप कर पाओगे बहुत ही आसान तरीके से। ठीक है, चलो इसको नोट कर लो, फिर आराम से नोट कर लो, फिर हम आगे चलते हैं। मैं आपको पूरा टाइम दे रहा हूं। चलो एक और क्वेश्चन लेते हैं, थोड़ा इजी टाइप का क्वेश्चन है, लेकिन कॉन्सेप्ट वही है, इसको भी एक बार ध्यान से देखेंगे तो क्वेश्चन बहुत आसानी से हो जाएगा। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, जो भी क्वेश्चन दिया गया है सबसे पहले अलग अलग साइन निकालते हैं। साइन ऑफ मॉड x माइनस 5, तो यहाँ क्या है, क्या एक ही रूट आया 5, तो इसका मतलब 5 के आगे तो पॉजिटिव होगा, 5 के पहले निगेटिव होगा। ठीक, इसका मतलब है इधर तो आपका जो फंक्शन होगा वो x माइनस 5 ही आएगा, लेकिन इधर क्या हो जाएगा, उसका माइनस साइन हो जाएगा। ठीक है, ये चीज समझ में आ गई। चलो अब हम बात करते हैं अगले की, साइन ऑफ मॉड x प्लस 4, इसके साइन की बात करते हैं। तो
अब हम क्या करते हैं, फिर से नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे। इसका रूट क्या हो गया, करेस्पॉन्डिंग रूट हो गया -4, तो -4 के आगे तो ये पॉजिटिव आएगा, -4 के पहले निगेटिव। इसका मतलब यहां पे क्या हो जाएगा, ये तो x +4 ही रहेगा, लेकिन यहां पे क्या हो जाएगा, माइनस टाइम्स x +4। अब हम बात करते हैं, अब हम ओवरऑल साइन की बात कर लेते हैं, ओवरऑल साइन की बात कर लेते हैं। देखो अब हमने क्या किया, एक नंबर लाइन ड्रॉ किया। अब देखो पूरे की साइन की बात कर रहे हैं, तो जो दो चीजें आई, एक -4 आया, एक 5 आया। तो अब देखा जाए तो इस 5 के आगे ये तो पॉजिटिव है, x -5, इस 5 के आगे ये भी पॉजिटिव है, तो ये x +4। -4 और 5 के बीच में, -5 के पहले ये तो निगेटिव है, और 5 के पहले भी ये पॉजिटिव ही है, और -4 के पहले ये पहला वाला भी निगेटिव है और दूसरा वाला भी निगेटिव है। जब ये चीज बन गई तो हमारे पास 3 केस बने। देखिए एक केस ये बना दोनों पॉजिटिव, एक केस ये बना जिसमें एक पॉजिटिव एक निगेटिव, एक निगेटिव एक पॉजिटिव, दूसरा ये दोनों निगेटिव। तो अब 3 केस बनाते हैं, तीनों को अलग अलग सॉल्व करते हैं और फाइनल आंसर निकाल लेते हैं। अब देखो केस 1 हमने क्या किया, जब x हमारा लेस देन -4 रहे, लेस देन -4 रहे, या इक्वलिटी भी है होल्ड कर लेते हैं। एक में अगर इक्वलिटी यहां ले लेंगे तो यहां इक्वलिटी नहीं लेंगे। अब देखो यहां पे क्या किया, जब लेस देन -4 है तो ये भी निगेटिव ये भी निगेटिव, तो ये हो गया पहला x -5 माइनस x +4 लेस और इक्वल टू 7। तो ये देखा -x -2x +5 -4, 1 + 1 -7 लेस और इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा -2x -6, तो 2x + 6 ग्रेटर और इक्वल टू 0, x इज ग्रेटर और इक्वल टू -3। अब देखो तो ये हमारा मिल गया कि x इज ग्रेटर और इक्वल टू -3। अब हमें क्या करना है, इन दोनों का इंटरसेक्शन लेना है, इंटरसेक्शन लेना है ना। तो अब देखो अब ये क्या कहता है, नंबर लाइन बनाया करो 60 से, ये बोलता है कि -4 से जस्ट पहले -4 भी क्लोज किया और इसके पहले पूरा ले लिया। अब ये कहता है कि -3 के पहले -3 से आगे, तो -3 इधर कहीं होगा, और ये बोलता है इसके आगे पूरा। क्या इन दोनों में कोई कॉमन आएगा, क्या कोई चीज कॉमन मिल रही है क्या, नहीं। तो यहां से इसका मतलब हो गया, इस केस का सॉल्यूशन क्या हो गया, x बिलोंग्स टू 5। ये हमारा हो गया इक्वेशन 1, और ये इसको हमने बोल दिया एज सॉल्यूशन 1। ये हमारा S1 आ गया। अब आते हैं हम लोग केस 2 पे। केस 2 हम लोग बना देते हैं कि x जो है -4 से तो बड़ा हो लेकिन 5 से छोटा हो। अभी हमने 5 को इसमें इंक्लूड नहीं किया है, लास्ट वाले में इंक्लूड कर लेंगे, ठीक है। चलो अब इस केस में देखा जाए तो एक तो निगेटिव है और एक पॉजिटिव है, तो -x -5 प्लस x +4 लेस और इक्वल टू 7। यहां देखा तो ये हो गया 5 + 4 9 लेस और इक्वल टू 7, तो 9 लेस और इक्वल टू 7। अब यहां से देखा ये तो कभी ट्रू होता है क्या, कभी ट्रू नहीं होता है। जब ये ट्रू नहीं होता है तो इसका मतलब यहां से क्या मिल गया, x बिलोंग्स टू 5। अब इन दोनों का हमें क्या करना है, इंटरसेक्शन लेना है। अब बताओ यहां x इक्वल टू 5 आ रहा है, सॉरी x इज इक्वल टू 5 बिलोंग्स नहीं, x इक्वल टू 5 आ रहा है और यहां से x -4 और 5 के बीच के सारे नंबर्स आ रहे हैं। इन दोनों का इंटरसेक्शन लेंगे तो क्या आएगा, इन दोनों का जब इंटरसेक्शन लेंगे तो फिर क्या मिलेगा, x इज इक्वल टू 5। ये इक्वेशन बन गया क्या, 2। ये हमारा हो गया सॉल्यूशन
ठीक है, अब आ जाओ, अब हम बात करते हैं केस 3 की। जब हम केस 3 की बात करते हैं तो केस 3 में हम क्या करते हैं, x ग्रेटर और इक्वल टू 5 से बड़ा या बराबर ले लेते हैं। अब यहां पे देखा जाए तो ये भी पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव, दोनों पॉजिटिव हैं, तो लिख लेते हैं भाई x माइनस 5 प्लस x प्लस 4 लेस और इक्वल टू 7, तो ये हो गया 2x माइनस 8 लेस और इक्वल टू 0, x इज लेस और इक्वल टू 4। ये बोलता है x 4 से छोटा होना चाहिए, बराबर होना चाहिए, वो बोलता है x ग्रेटर इक्वल टू 5 होना चाहिए। इन दोनों का हमें क्या करना है, इंटरसेक्शन लेना है। फिर हमने नंबर लाइन ड्रॉ किया, देखा एक बोलता है 4, एक बोलता है 5, एक बोलता है 4 से छोटा, ये बोलता है 4 से छोटा, और ये बोलता है कि 5 से बड़ा। तो क्या कॉमन आएगा, इंटरसेक्शन लेंगे तो क्या आएगा, इन दोनों का भी हमको मिल गया कि x इज इक्वल टू 5। ये हमारा क्या हो गया, तीसरा इक्वेशन, और ये हमारा क्या है, सॉल्यूशन नंबर 3। अब हमें क्या करना है, फाइनल सॉल्यूशन निकालना है ना, फाइनल सॉल्यूशन। जब हम फाइनल सॉल्यूशन की बात करते हैं तो ये क्या होता है, S1 यूनियन S2 यूनियन S3, तीनों केस का क्या होगा, यूनियन होगा। अब देखो यहां भी x इक्वल टू 5, यहां भी x इक्वल टू 5, यहां भी x इक्वल टू 5, इसका मतलब इसका आंसर क्या हो गया, x इज इक्वल टू 5। मतलब ऐसा कोई भी x नहीं मिलेगा जिसके लिए ये इनइक्वालिटी होल्ड कर रही हो, ऐसा कोई x नहीं मिलेगा जिसके लिए ये इनइक्वालिटी होल्ड कर रही हो। इसका मतलब इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया, x इज इक्वल टू 5। चीजें समझ में आ रही हैं, नोट कर लीजिए, नोट कर लीजिए, फिर हम आगे चलते हैं। नोट इट। चलो बच्चों, अब हम चलते हैं आगे और अगली इनइक्वालिटी के बारे में बात करते हैं। अब हम बात जो करेंगे वो बात करेंगे स्क्वायर रूट इनइक्वालिटीज की। स्क्वायर रूट के अंदर कोई चीज लिखी गई है और वो इनइक्वालिटीज में दी गई है, तो उसको हम लोग कैसे सिंप्लीफाई करेंगे, इसके बारे में बात डिस्कस करते हैं। देखो, जैसे अगर मान लो स्क्वायर रूट के अंदर कोई चीज लिखी गई है, तो इसको डिफाइन होने के लिए सबसे पहली कंडीशन हमारे पास क्या होगी कि इसके अंदर जो लिखी गई चीज है वो हमेशा या तो 0 होनी चाहिए या जो 0 से बड़ी होनी चाहिए। पहली कंडीशन ये है, मतलब उस फंक्शन का डोमेन ये है। स्क्वायर रूट के अंदर कोई भी चीज को डिफाइन होना है तो उसको या तो 0 होना पड़ेगा या 0 से बड़ा होना पड़ेगा। स्क्वायर रूट के अंदर कभी भी नेगेटिव नंबर नहीं हो सकता, ये हमने याद रखना है। और अगर ये डिफाइंड है तो स्क्वायर रूट ऑफ ए हमेशा पॉजिटिव होगा। जैसे कैसे इसको हम समझें, जैसे अगर हम बात करें कि रूट 16 की वैल्यू जो होती है इसको हम लोग लिखेंगे 4, ना कि प्लस माइनस 4, ये गलत है। रूट 16 की वैल्यू को क्या लिखेंगे, 4, तो ये हमेशा क्या होता है, हमेशा पॉजिटिव होगा अगर डिफाइन है तो। ठीक, अब देखो अगर मान लिया इफ ए एंड बी आर बोथ आर पॉजिटिव, ए और बी दोनों क्या हो, पॉजिटिव हो, और ए अगर बी से बड़ा है, जब दोनों पॉजिटिव हैं और ए और बी से बड़ा है तो हम क्या कर सकते हैं, दोनों साइड का स्क्वायर कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं, क्योंकि हमें दोनों के साइन के बारे में पता है कि दोनों क्या हैं, पॉजिटिव हैं। अगर पॉजिटिव हैं तभी हम स्क्वायरिंग बोथ साइड्स कर पाएंगे। देखो कंडीशन देखो, अगर मान लिया इधर पॉजिटिव, दोनों तरफ पॉजिटिव है और ये ग्रेटर देन साइन लगा हुआ है, तो इसका मतलब है जब ये दोनों पॉजिटिव और एक तरफ ग्रेटर लगा हुआ है तो हम लोग क्या करेंगे, दोनों साइड का स्क्वायर कर देंगे। क्यों स्क्वायर करने की जरूरत पड़ रही, क्योंकि ये स्क्वायर रूट के अंदर लिखी गई चीज है, तो स्क्वायर करेंगे तभी स्क्वायर रूट हमारा हटेगा। यहां पॉजिटिव यहां निगेटिव और पॉजिटिव ग्रेटर देन दिया है, तो ये तो हमेशा ट्रू होता है, इसका मतलब एक्स तो आर से बिलोंग कर जाएगा, ये ऑलवेज ट्रू होता है। इधर नेगेटिव ग्रेटर देन पॉजिटिव लिखा हुआ है, ये तो कभी सही नहीं होता है, इसका मतलब यहां से x बिलोंग्स टू x इक्वल टू 5 आ जाएगा, नेवर ट्रू। अगर निगेटिव ग्रेटर देन निगेटिव लिखा हुआ है तो अब हम क्या करेंगे, दोनों साइड निगेटिव से मल्टीप्लाई कर देंगे तो पॉजिटिव ग्रेटर देन पॉजिटिव हो जाएगा, तो ये केस होगा तो हम कर लेंगे।
अब देखो क्या है कि अगर मान लिया हमारे पास कोई भी स्क्वायर रूट इनइक्वालिटी दी गई है और हमें उसको सॉल्व करना है, तो क्या क्या सर्टेन स्टेप्स हम फॉलो करेंगे कि हमारा आंसर इजीली आ जाएगा, वो स्टेप्स यहां लिखे गए हैं। देखिए पहला स्टेप हमारा कहता है कि फर्स्ट फाइंड डोमेन ऑफ द इनइक्वालिटी। सबसे पहला काम हमारा होता है कि हम इनइक्वालिटी का डोमेन फाइंड करेंगे। डोमेन का मतलब बताया हुआ हूं मैं कि डोमेन वो चीज होता है जिसके लिए वो फंक्शन डिफाइन हो, मतलब जिस x के लिए वो फंक्शन डिफाइन हो उस x की वैल्यूज को उसका डोमेन कहा जाता है। तो सबसे पहले उसका हम लोग डोमेन फाइंड करेंगे। फिर अगला स्टेप क्या होगा, देन इफ रिक्वायर्ड स्क्वायर बोथ साइड्स। अब हमारे पास अगर रिक्वायरमेंट है और हम स्क्वायर करना चाहते हैं, स्क्वायर कर सकते हैं। कब कर सकते हैं, इफ बोथ साइड्स आर पॉजिटिव। अगर दोनों साइड पॉजिटिव नंबर्स लिखे हैं तभी हम स्क्वायर कर सकते हैं। और स्क्वायर करने की जरूरत क्यों पड़ेगी, टू रिमूव स्क्वायर रूट साइन, ताकि हम स्क्वायर रूट साइन से मतलब हमारा खत्म हो जाए। स्क्वायर रूट साइन खत्म हो जाएगा तो हम प्रीवियस इनइक्वालिटी की तरह सॉल्व कर लेंगे, लेकिन स्क्वायर रूट साइन होगा तो उसको हम सॉल्व नहीं कर पाएंगे। फिर अगला स्टेप क्या हो गया, सॉल्व ऑब्टेन्ड इनइक्वालिटी। अब हमें जो स्क्वायर करने के बाद जो इनइक्वालिटी मिल रही है उस इनइक्वालिटी को सॉल्व किया और उसका सॉल्यूशन निकाला। फॉर फाइनल सॉल्यूशन, अब हमें फाइनल सॉल्यूशन के लिए क्या करना होगा, टेक इंटरसेक्शन ऑफ ऑब्टेन्ड सॉल्यूशन विद द डोमेन ऑफ फंक्शन। हमें क्या करना पड़ेगा, इसका जो डोमेन निकाला और इसका सॉल्यूशन जो है दोनों का इंटरसेक्शन लेना पड़ेगा। और मैंने बताया है कि एक केस के अंदर हमेशा इंटरसेक्शन होते हैं और दो केस के बीच में हमेशा यूनियन लिया जाता है। ये तो अभी एक ही केस के अंदर चल रहा है ना, तो इसलिए हम दोनों का इंटरसेक्शन लेंगे, वो हमारा क्या होगा, फाइनल आंसर होगा। ठीक है, इतना नोट कर लो। तो फिर हम आपको एक क्वेश्चन सॉल्व करके बताते हैं। नोट इट। चलो बच्चों, एक क्वेश्चन यहां लिखा हुआ है, इसको सॉल्व करके देखते हैं, चीजें समझ में आ जाएंगी। सबसे पहले यहां देखा जाए तो यहां क्वेश्चन लिखा गया है रूट ओवर x - 5 ग्रेटर और इक्वल टू 2। अब हमें इसको सॉल्व करना है। तो सबसे पहला काम क्या होगा, फॉर रूट x - 5 टू बी डिफाइन x - 5 क्या होना चाहिए, ग्रेटर और इक्वल टू 0। इसका मतलब x ग्रेटर और इक्वल टू 5 होना चाहिए। ये हमारा क्या आ गया, ये हमारा डोमेन आ गया। इसको हम इक्वेशन 1 बना देते हैं। ठीक, ये हमारा डोमेन आ गया। पहला काम क्या था, डोमेन निकालना था। अब हम क्या करते हैं, फिर से इनइक्वालिटी लिखा x - 5 ग्रेटर और इक्वल टू 2। अब यहां से देखा कि x डोमेन 5 से बड़ा होना चाहिए, तो 5 से बड़ी वैल्यू के लिए हमेशा पॉजिटिव देगा। ये पॉजिटिव देगा तो ये पॉजिटिव हो गया, यही पॉजिटिव है। तो हम क्या करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड। हम क्या करते हैं, बोथ साइड्स को स्क्वायर कर देते हैं। तो ये हो जाएगा x - 5 ग्रेटर और इक्वल टू 4। तो यहां से क्या मिल गया, x ग्रेटर और इक्वल टू 9। ये हमारा क्या हो गया, ऑब्टेन्ड सॉल्यूशन। ये हमारा डोमेन आ गया, ये हमारा ऑब्टेन्ड सॉल्यूशन आ गया। तो फाइनल सॉल्यूशन निकालते हैं। फाइनल सॉल्यूशन क्या होगा, ये हो जाएगा इक्वेशन 1 इंटरसेक्शन इक्वेशन 2। अब इसके लिए क्या करना पड़ेगा, नंबर लाइन बनाया। पहला बोलता है 5 से आगे आगे, 5 या 5 से आगे। दूसरा बोलता है 9 या 9 से आगे, यहाँ 9 आया तो बोलता है 9 या 9 से आगे। दोनों का इंटरसेक्शन क्या होगा, x बिलोंग्स टू क्लोज 9 टू इनफाइनाइट। ये हमारा क्या आ गया, ये हमारा इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन आ गया। चीज समझ में आ रही है, ये हमारा क्लोज 9 टू इनफाइनाइट हमें मिल गया। तो ये करने का तरीका है, क्वेश्चन करने का तरीका यही है कि आपको सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले जो भी ये स्क्वायर रूट में चीज दी गई है, सबसे पहले उसका हम लोग डोमेन निकालेंगे। मतलब अगर इसको डिफाइन होना है तो x - 5 को क्या होना पड़ेगा, ग्रेटर और इक्वल टू 0 होना पड़ेगा। तब यहां से x की वैल्यू मिल गई, इसको हमने इक्वेशन नंबर 1 बना दिया। मतलब ये डोमेन आ गया, मीन्स ये डोमेन मिल गया। अब हम फिर क्या काम करेंगे, हम लोग इनइक्वालिटीज को सॉल्व करना चाहते हैं। फिर से इनइक्वालिटी को लिखा और देखा कि अगर क्या दोनों साइड पॉजिटिव चीजें लिखी गई हैं क्या।
जब दोनों साइड पॉजिटिव चीजें लिखी गई होंगी तभी हम स्क्वायर कर पाएंगे। यहां देखा तो ये 5 से आगे तो ये पॉजिटिव देगा, और ये 2 पहले से पॉजिटिव दिया हुआ है, इसका मतलब दोनों पॉजिटिव नंबर्स हैं, तो हम यहां पे स्क्वायरिंग कर सकते हैं। फिर हमने क्या किया, दोनों तरफ स्क्वायर करके x की वैल्यू निकाल ली, तो यहां से इस इनइक्वालिटी का सॉल्यूशन आया। लेकिन हमने कहा था कि हमारा जो फाइनल सॉल्यूशन होगा वो क्या होगा कि जो डोमेन आया है और जो इनइक्वालिटी को सॉल्व करने क्या है, दोनों का क्या करना पड़ेगा, इंटरसेक्शन लेना पड़ेगा। हमने इंटरसेक्शन लिया तो वो हमारा क्या आ गया, वो हमारा फाइनल सॉल्यूशन आ गया। तो इस तरीके से हम इनइक्वालिटी ये स्क्वायर रूट इनइक्वालिटीज को सॉल्व करेंगे। ठीक है, नोट कीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही, फिर अगली क्लास में हम लोग मिलते हैं, तो इसके आगे कुछ और क्वेश्चन हम लोग लगाएंगे। ओके, थैंक यू।